Yeah, good afternoon everyone. We are discussing class 10th chapter magnetism or magnetic effects of electric current from physics. This is the first video of the first lecture of magnetism. You want to see electric motor videos and EMI और EMI तो इस बार सिलेबस में ही नहीं है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं है सिलेबस में। तो इलेक्ट्रिक मोटर के या किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट के वो ऑलरेडी हमने पहले बना लिए थे, तो आप उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैग्नेटिज्म, देखिए द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ही यही है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कहीं करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पर मैग्नेटिज्म भी इंड्यूस किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है। और अगर कहीं सेम वाइस वर्सा भी इसका ट्रू है, कहीं मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो वहां पर करंट हम पैदा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। मिस्टर ऑस्टर्ड, जोसेफ हेनरी, इन सब ने इस पर काम किया है। तो अभी बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है एंशिएंट टाइम में लोड स्टोन इट इज अ काइंड ऑफ मैजिक स्टोन माना जाता था इन द टाइम ऑफ अर्ली मैन, विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। ठीक है ना। तो ये समझते हैं जैसे जैसे समय बदला, आज की डेट में Fe3O4 फेरोफेरिक ऑक्साइड, जिसे मैग्नेटाइट भी कहते हैं, तो इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ पीसेस ऑफ अट्रैक्टिंग पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, राइट। तो बात करेंगे बेसिक से ही शुरुआत करेंगे मैग्नेटिज्म के। सबसे पहले मैग्नेट होती क्या है? मैग्नेट लोड स्टोन कह लो या मैग्नेट कह लो या Fe3O4, ये ऐसा मैजिक समझ लो स्टोन है जो पहले कहते थे, आज की डेट में ये कह सकते हैं कि मैग्नेट इज समथिंग विच हैज प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्टिंग पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, राइट। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई होगी लोअर क्लासेस में। इलेक्ट्रोमैग्नेट बड़ी सिंपल है बनाना। उसके लिए आपको एक बड़ी सी आयरन नेल लेनी है, कॉपर वायर उसके अराउंड रैप अप कर लेनी है, और कॉपर वायर के जो दोनों एंड है वो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर देने हैं। 2 सेल की बैटरी आप इजीली बना सकते हो। तो जब आप करंट की सप्लाई ऑन करोगे, बीच में चाहो तो एक स्विच लगा सकते हो, करंट की सप्लाई ऑन करोगे तो वो जो आपकी एक टेम्पररी इलेक्ट्रोमैग्नेट होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी इसलिए होती हैं क्योंकि तब तक वो आयरन, कोबाल्ट या निकल के पीसेस को अट्रैक्ट करती हैं जब तक उसमें करंट फ्लो हो रहा है, राइट। जब आप करंट की सप्लाई कट कर देंगे तब वो एडेसिवनेस की जो प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन की, वो भी अपने आप ही लूज हो जाएंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में भी हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। लखमीर सिंह से मैं करा रहा हूँ ये टॉपिक। इसमें सबसे पहले क्लास पोल्स की बात आती है। आपको पता होना चाहिए कि सिमिलर पोल, जैसे हर ये सिंपल एक बार मैग्नेट है, जैसे ये एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट पे ऑटोमेटिक लिखा होता है नॉर्थ पोल कौन सा और साउथ पोल कौन सा है। और आपको पता है जो सिमिलर पोल्स होते हैं, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, सिमिलर पोल्स हमेशा रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट पोल्स होते हैं नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ, ये हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना क्लास। सिमिलर पोल्स जो हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं, जो अपोजिट पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये बार मैग्नेट है। ऐसे यू शेप मैग्नेट भी अवेलेबल होती है। घोड़े की नाल में जो लगती है वो यू शेप मैग्नेट होती है, राइट। इसका मैग्नेटिज्म थोड़ा सा ज्यादा होता है बार मैग्नेट से, राइट। ये यू शेप मैग्नेट है जैसा कि आप देख सकते हैं। लैब में हम एक्टिविटी कराते हैं, उसमें हम आपको 2 बार मैग्नेट के पीसेस दे देते हैं, तो आप उसके, और बार मैग्नेट पे लिखा होता है कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है। आप अट्रैक्ट करके देखें नॉर्थ को साउथ से, तो वो अट्रैक्शन होगी 2 डिफरेंट पीसेस में। और अगर आप किसी भी बार मैग्नेट को ब्रेक कर लें, किट कैट जैसे होती है, उसको ब्रेक कर लें तो ऑटोमेटिकली नॉर्थ साउथ बन जाते हैं। ये नहीं है कि साउथ अलग हो जाएगा नॉर्थ अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्लास ये छोटी सी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। डिफरेंट आपको बार मैग्नेट्स हम दे देंगे, और आप ये भी देख सकते हैं कि अगर बार मैग्नेट्स को अटैच करेंगे ना, तो जहां पे पोल्स हैं वहां पे वो स्ट्रांगली अटैच होंगी और सेंटर में वीक फोर्स के साथ अटैच होंगी। इसका रीजन ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है बार मैग्नेट में, सेंटर में मिनिमम होती हैं और पोल्स पे मैक्सिमम होती हैं, ये ध्यान रखना। तो क्लास ये जो मैंने बताया उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस that of an electric current flowing in a wire produces a magnetic field around it.
Electric current can produce magnetism as well. A magnet is an object which attracts pieces of iron, steel, nickel and cobalt. A bar magnet is a long rectangular bar of uniform cross section which attracts pieces of iron, steel, nickel and cobalt. जैसे कि मैंने आपको बताया, there are two poles on a bar magnet. Like magnetic poles repel each other and unlike magnetic poles attract each other. आपने बहुत सारे पर्पसेस में इनका यूज देखा होगा, जैसे कि मैग्नेट्स आर यूज्ड इन रेडियो, टेलीविजन, स्टीरियो स्पीकर्स, रेफ्रिजरेटर डोर्स, ऑडियो एंड वीडियो कैसेट टेप्स, हार्ड डिस्क, फ्लॉपीज फॉर कंप्यूटर्स एंड चिल्ड्रंस टॉयज. Magnets are also used in making electric generators and electric motor. The magnetic resonance imaging यानी कि MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये एक ऐसी टेक्निक है जो इनर ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को स्कैन करने में काम आती है और हॉस्पिटल्स में इसका यूज होता है. खासकर ब्रेन में अगर कोई चोट हो या इंटरनल ब्लीडिंग हो तो डॉक्टर्स MRI प्रेफर करते हैं. क्लास इसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड. देखिए जैसे ये एक बार मैग्नेट है तो इसके अराउंड एक ऑरा है, एक फील्ड है जहां पर इसका फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, राइट. तो मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट. इट इज द स्पेस सराउंडिंग द मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. आप एक बात ध्यान रखना कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at a point is the direction of the resultant force acting on a hypothetical north pole placed at that point. इसका मतलब यही है क्लास कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आउटसाइड द मैग्नेट तो नॉर्थ टू साउथ होती है, बट इनसाइड साउथ टू नॉर्थ होती है. और आप एक और एक्टिविटी करके देख सकते हैं. आप एक बार मैग्नेट को एक थ्रेड ले लीजिए और बांध दीजिए, तो बार मैग्नेट थोड़ी देर तक मूव करेगी और उसके बाद ऑटोमेटिकली जो उसका हेड होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में आएगा और जो टेल होगी, फेदर होंगे, वो साउथ डायरेक्शन में आएगा. और ऐसा होता क्यों? ऐसा अर्थ के मैग्नेटिज्म की वजह से होता है. आजकल आपके मोबाइल्स में भी ऐप्स हैं जिसमें आप ये मैग्नेट डायरेक्शन बताने के लिए ऐप्स हैं आपके पास मोबाइल्स में भी, तो आप उसमें भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देख सकते हो. अब इसके बाद ये आप देख रहे हैं इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्लास. The magnetic field lines are the line drawn in a magnetic field along which a north magnetic pole would move. These magnetic field lines are also called magnetic lines of forces. क्लास आप देख सकते हैं बार मैग्नेट के अराउंड जो ये लाइंस देख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, राइट. So these are the lines along drawn in the magnetic field along which a north magnetic pole will move, और इन्हें magnetic lines of forces भी कहते हैं. The direction of a magnetic field line at any point gives us the direction of the magnetic force on a north pole placed at that point. जैसे बाहर की तरफ नॉर्थ टू साउथ में मूव कर रही है और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ मूव कर रही है. ये जो अंदर वाली है, राइट, ये साउथ टू नॉर्थ है जैसे कि आप देख सकते हैं. और अगर डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन जो है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स भी होगी. The magnetic field lines always begin from north pole of a magnet. जैसा कि आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल से बिगिन होके साउथ पोल पे एंड होती हैं, इंटरसेक्ट नहीं होती हैं. कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं होगी, बिकॉज इफ दे विल इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर वुड बी टू डायरेक्शंस व्हिच इज नॉट पॉसिबल. ये ध्यान रखना. तो क्लास अगर आप मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न भी बनाना चाहते हैं तो ये बड़ी एक सिंपल सी एक्टिविटी. इसके लिए आपको आयरन स्प्रिंकलर की जरूरत पड़ेगी. जैसे कि आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनाना चाहते हैं तो आपको आयरन फिलिंग्स की जरूरत पड़ेगी क्लास. जैसे सॉल्ट स्प्रिंकलर होता है वैसे उसमें आयरन स्प्रिंकलर, आयरन भर दीजिए. एक A4 साइज शीट लीजिए, उसके ऊपर एक बार मैग्नेट रख दीजिए और किसी A4 साइज शीट जो ड्राइंग बोर्ड है उस पर लगा लेना और बीच में ऐसे बार मैग्नेट रख देना और आयरन स्प्रिंकलर की हेल्प से उसके ऊपर अगर आप फेंकेंगे, आयरन थ्रो करेंगे मैग्नेट के ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे ही अरेंज हो जाएंगी जैसा कि यहाँ पर फिगर में दिखा रखा है. ठीक है, ये देखिए जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं तो आयरन फिलिंग्स कुछ ऐसे बार मैग्नेट के अराउंड आ जाएंगी. ये आपको ध्यान रखना है क्लास. ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं कंपास नीडल की
कंपास नीडल का जैसे मैंने बताया कि अगर कंपास नीडल एक फ्रीली रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, और कंपास नीडल को अगर आप मतलब किसी भी डायरेक्शन में रखें, वो उसका जो हेड है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ प्रेजेंट रहेगा और जो टेल है वो साउथ डायरेक्शन की तरफ रहेगी। Iron fillings show the shape of the magnetic field produced by a bar magnet by aligning themselves with the magnetic field line. Definition of compass needle: a compass or plotting compass. It consists of a tiny pivoted magnet, usually in the form of a pointer, which can turn freely in the horizontal plane. तो ये freely पूरा 360 डिग्री पे रोटेट कर सकती है, right? ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप एक एक्टिविटी है, वैसे तो ये 12th क्लास में कराते हैं पर यहाँ पर बता रखी है, इसमें हमें ये फील्ड लाइन कैसे बनानी है इसके बारे में बताया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ बार मैग्नेट कैसे बनानी है इसके बारे में बताया गया है। अगेन एक A4 साइज शीट लीजिए, शीट को एक ड्राइंग बोर्ड पे लगाइए, सेंटर में बार मैग्नेट रखिए, उसके अराउंड बाउंड्री ड्रॉ कर लीजिए जैसे कि रखी हुई है। फिर कंपास नीडल लीजिए, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट A मार्क कर लो, फिर ए पॉइंट पे कंपास नीडल रखिए थोड़ी देर तक, क्योंकि कंपास नीडल में खुद एक मैग्नेट है, थोड़ी देर तक वो मूव करेगी, फिर वो स्टेशनरी हो जाएगी। जब स्टेशनरी हो जाएगी तो जहां उसका हेड होगा वहां पर पॉइंट बी मार्क कर लीजिए, राइट। फिर कंपास नीडल को ए से उठाइए, बी पे रखिए, थोड़ी देर तक उसका पॉइंटर मूव करेगा, जब वो स्टेशनरी हो जाएगा तो जहां उसका हेड है वहां सी मार्क कर लीजिए। ये एक्टिविटी ऐसे रिपीट करते रहिए, ऐसे अलग अलग पोजीशंस पे बार मैग्नेट के अराउंड, और जब ये पूरा एक कंप्लीट हो जाएगा ना तो इसे ड्रॉ कर लेना, तो फाइनल फिगर आपका कुछ ऐसे आएगा। तो ये काफी पेशेंस से करने वाला एक्सपेरिमेंट है, इसका फाइनल फिगर कुछ ऐसे आएगा, राइट। ये 12th क्लास में अधिकतर ये वाला कराते हैं एक्सपेरिमेंट। अब अगर प्रॉपर्टीज की बात करना चाहूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो ध्यान से देखिए, बार मैग्नेट है, magnetic field lines outside the magnet they move from north to south pole and inside they move from south to north. कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर आपको इंटरसेक्ट होती हुई नहीं दिख रही, बिकॉज इफ दे विल इंटरसेक्ट लाइक दिस देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर वुड बी टू डायरेक्शंस व्हिच इज नॉट पॉसिबल। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शन होगी जो कि पॉसिबल नहीं है। एक और प्रॉपर्टी है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मोर स्ट्रॉन्गर एट द पोल्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप देख सकते हैं ज्यादा स्ट्रॉन्गर पोल्स पे हैं, पोल्स पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो भी मैक्सिमम होगा, कहां पर, पोल्स पे मैक्सिमम होगा और सेंटर पे मिनिमम होगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एक और प्रॉपर्टी है, वो लकीर में नहीं लिखी हुई है पर आप लिख सकते हैं, इफ यू कीप एनी कंपास नीडल ऑन एनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अगर आप कंपास नीडल को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे रख देंगे तो उसका जो एरो होगा वो ऑटोमेटिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगा, राइट। If you place any compass needle on any of part of the magnetic field line, then it would automatically align itself in north-south direction. ठीक है, एक बार मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ प्रॉपर्टीज जो बुक में लिखी हैं। The magnetic field lines leave the north pole of the magnet and enter the south pole as it is shown. The strength of magnetic field is indicated by the degree of closeness of field lines. Where the field lines are closest together, the magnetic field is strongest, right? अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड एंड एट इट्स साउथ पोल। सेकंड पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस। थर्ड, magnetic field line don't intersect each other. This is due to the fact that the resultant force on the north pole at any point can be only in one direction, but if the two magnetic field lines intersect one another, then the resultant force on a north pole placed at the point of intersection will be along two directions, which is not possible. इसके बाद बात करेंगे मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ की। ये माना जाता है कि बहुत ही बड़ी इमेजिनरी बार मैग्नेट अर्थ के सेंटर पे रखी गई है। A freely suspended magnet always point in north south direction. पहले ही आपको बता दिया, even in the absence of any other magnet, the earth itself behave as a bar magnet, which causes a freely suspended magnet to point always in a particular direction, north and south. The shape of the earth magnetic field resembles that of an imaginary bar magnet of length 1/5 of earth diameter buried at its center. कुछ ऐसा फिगर है क्लास, ये आप एक इमेजिनरी बार मैग्नेट को देख सकते हो अर्थ के सेंटर पे,
ध्यान रखना बार मैग्नेट जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ का साउथ पोल है, जोग्राफिकल साउथ है, और बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो अर्थ का जोग्राफिकल नॉर्थ पोल है। और क्लास एक बात और याद रखना, द एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ अबाउट 15 डिग्री विद द जोग्राफिकल एक्सिस। मतलब ये जो बार मैग्नेट है ये पूरी स्ट्रेट नहीं पड़ी, 15 डिग्री पर टिल्ट है, राइट, ये ध्यान रखना। द अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट that is due to the liquid core at the center of the earth. Thus earth is a huge electromagnet, right? तो ये अर्थ के बारे में बस ये 15 डिग्री पर टिल्टेड है, ये ध्यान रखना। और दूसरा ये ध्यान रखना कि ये जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से है, क्योंकि अर्थ की जो कोर है वो लिक्विड है, इस वजह से। थैंक यू क्लास, दिस वाज द लेक्चर 1 ऑफ मैग्नेटिज्म चैप्टर। थैंक यू।